बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यूट्यूब में खुश आमदीद। नाजरीन, आज मेरी वीडियो का मौजू है हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और जिन का वाक़या। नाज़रीन कराम, मेरी वीडियो को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर वीडियो आखिर में पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन कराम, अपनी वीडियो को शुरू करती हूँ। एक जिन का वाक़या जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से भी 30,000 साल पहले पैदा हुआ। दौरे नबूवत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक जिन मदीने में दाखिल हुआ, आधा इंसानी शक्ल में आधा जिन की शक्ल में, जिसका कद 40 गज लंबा था। मदीने के लोग डर कर मस्जिद नबवी की तरफ गए। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस खौफनाक बला से हमें बचाए। वो बला मस्जिद नबवी की तरफ आ रही है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम क्यों डर रहे हो, मैं तुम्हारे पास मौजूद हूँ। नाज़रीन कराम, जैसे ही जिन मस्जिद नबवी के सैन में आया, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया और अपनी पेशानी ज़मीन पर रख कर सिजदाए अज़ीम पेश किया और कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपके पास एक आरज़ू लेकर आया हूँ, मेरी वो आरज़ू पूरी करें। नाज़रीन कराम, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या आरज़ू है? इसने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप देख रहे हैं मेरे कान में खून और पीप है और मेरे हाथ खजूर के पत्तों से बंधे हुए हैं। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसने और कैसे बांधे? उसने कहा, अल्लाह ने मुझे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से भी 30,000 साल पहले पैदा किया। मेरी हिफाजत पूरी मखलूक में सबसे ज़्यादा थी। मेरे सामने जो भी आता था मैं उसे कत्ल कर देता था या माज़ूर कर देता था। एक दिन मेरे सामने एक खूबसूरत नौजवान गुज़रा जो जिन नहीं था। मैंने चाहा कि उसे कत्ल कर दूं। मैंने उस नौजवान से कहा, मैं तुम्हें कत्ल करूं या माज़ूर? उस नौजवान ने पूछा, आखिर क्यों? मैंने कहा, ये मेरे दिल का शौक़ है और मुझे इससे मज़ा आता है। इस नौजवान ने कहा, तुमने कितने कत्ल किए हैं और कितनों का माज़ूर किया है? मैंने कहा, बेपनाह। इसने कहा, आज सबका हिसाब किताब बराबर कर दूंगा। मुझे गुस्सा आया, मैंने उस पर हमला किया, लेकिन उसने मेरा हमला नाकाम बना दिया। उसने मुझे कान पर एक थप्पड़ मारा जिससे मेरा जिस्म बेजान हो गया। फिर उसने खजूर के पत्तों से मेरे दोनों हाथ बांध दिए। मेरे अंदर जितनी ताकत थी उसके एक थप्पड़ से ख़त्म हो गई। इसकी मैंने मिन्नत की कि मुझे आज़ाद कर दे, लेकिन वो जाते जाते मेरी नज़रों से गायब हो गया। मैं अपने जिन कौम के पास आया, उन्होंने मेरा इलाज किया। ना मेरा दर्द गया और ना ही मेरा खून बंद हुआ। मेरी कौम ने मेरे हाथ खोलने की बहुत कोशिश की, मगर मेरे हाथ नहीं खुले। वो सब बेबस हो गए, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया और मैं भी बेबस होकर बैठ गया। 30,000 साल बाद अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को खल्क़ किया। मैं इनके पास आया। उन्होंने अपनी पूरी नबूवत का जोर लगाया, मगर मेरे हाथ नहीं खुले नाज़रीन कराम, और ना ही मेरा दर्द ख़त्म हुआ। फिर मैं हज़रत शीश अलैहिस्सलाम के पास आया, लेकिन उनसे भी ये ना हुआ। फिर उसके बाद जितने भी नबी आए, मैं सबके पास गया, मगर ना मेरा दर्द कम हुआ और ना ही मेरे हाथ खुले। और फिर जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए तो मैं इनके पास गया, मगर उनसे भी कुछ ना हुआ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर अल्लाह की तरफ से वही नाजिल हुई, ए इब्राहीम, उसे छोड़ दो, इसे वही
کھولے گا جس نے اس کو باندھا ہے۔ میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ وہ کون ہے، وہ کب آئے گا؟ انہوں نے آپ کا بتایا۔ میں تب سے آپ کا انتظار کر رہا تھا اور وہ انتظار آج ختم ہوا۔ اس کی بات میں سن کر وہاں کھڑے اصحاب نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے ہاتھ ہم کھول دیتے ہیں۔ آپ اصحاب نے بھی بہت کوشش کی مگر وہ سب حیران ہو گئے کہ یہ کھجور کا پتا اتنا مضبوط ہے کہ ہماری تلواروں سے بھی نہیں کھلتا۔ اصحاب بھی ہے بس ہو کر بیٹھ گئے۔ اس جن نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری آرزو پوری کریں۔ اتنے میں ایک شخص مسجد میں آتا ہوا، اس شخص کو دیکھ کر وہ جن ڈر گیا، رو کر کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بچائیے اور اپنی پناہ میں لیجیے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں ڈر رہے ہو؟ جن نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شخص تو وہی ہے جس نے مجھے باندھا تھا۔ ناظرین کرام، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنا ڈر ختم کرو۔ پھر آپ نے فرمایا، میرے بھائی علی، اس کو آزاد کر دو، اس کی تکلیف ختم کر دو۔ امیر کائنات حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنے لبوں کو ہلایا تو اس جن کے ہاتھ کھل گئے اور اس کے کان سے جو خون اور پیپ بہہ رہی تھی وہ بند ہو گئی اور اس کی حفاظت بھی دوبارہ اس کے جسم سے آ گئی۔ وہ فوراً امیر کائنات علیہ السلام کی قدموں میں گر گیا اور کہا، مجھے اپنا غلام بنائیے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم واپس چلے جاؤ۔ اس جن نے کہا، مجھے ہزاروں سال بعد حق ملا ہے، میں حق چھوڑ کر کہاں جاؤں؟ ناظرین کرام، اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر آل کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ۔